बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ज़ी एहतिशाम जामिया सैयदा फ़ातिमा के प्लेटफॉर्म पर आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़। अस्सलाम वालेकुम। सामईन ज़ी एहतिशाम, आज की गुफ्तगू में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तीसरे पारे का ख़ुलासा आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। कुरान एक वसी किताब है। कुरान के एक एक लफ्ज़ की तफसीर बयान करना ये किसी भी इंसान के दायरा इख्तियार में नहीं है जी। कोशिश करेंगे कि कुरान ने जो अहम वाक़यात बयान किए हैं वो आपके सामने बयान करें। तीसरा पारा 17 रकू, तकरीबन 17 रकू पर मुश्तमिल है। कुरान ने तीसरे पारे का आगाज़ अम्बिया की फजीलत से बयान किया। तिल्का रुस्सुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद, कि हमने रसूलों में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। इसमें हज़रत ईसा की फजीलत का भी जिक्र किया और फिर कुरान की इस आयत की रूह से तमाम रसूलों और तमाम नबियों में से सबसे अफसल नबी हमारे हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं जी। दूसरी रकू के आगाज़ में कुरान ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र किया। अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह, कि ऐ ईमान वालों, उस दिन के आने से पहले पहले अपना माल खर्च कर डालो। जिस दिन, वो दिन कौन सा है? वो क़यामत का दिन है। फरमाया जिस दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, जिस दिन कोई बै और शरा नहीं होगा, जिस दिन कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। दुनिया में मालो दौलत के ज़रिए से काम हो जाता है, दोस्तों के ज़रिए से काम हो जाता है, सिफारिश के ज़रिए से काम हो जाता है। तो कुरान ने कहा कि उस दिन के आने से पहले पहले खर्च करो जी। दूसरे रकू में ही आयतुल कुर्सी का जिक्र किया जी। ये वो कुरान की अज़मत वाली आयत है जी, रिफत वाली आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को बयान किया गया। आयतुल कुर्सी की बहुत ही फजीलत है जी। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए जी। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ला इकराह फी दीन कहकर इसी रुकू में फरमाया कि दीन में जबर नहीं है जी। यही वजह है कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो मालूम होता है कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक शख्स को भी ताकत के बलबूते पर, तलवार के बलबूते पर दीन में दाखिल नहीं किया, बल्कि अपने अखलाक और अपनी तालीमात की बिना पर उनको मुतासिर करके इस्लाम में दाखिल किया है। आज भी इस्लाम एक दावत का दीन है जी। सब लोगों को दावत देता है जी, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती दीन में दाखिल करना ये मना है जी। तीसरे रकू में बहुत अहम वाक़यात, 3 वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला जिक्र किए। पहला वाक़या हज़रत इब्राहीम और नमरूद का मुकालमा जिक्र किया। नमरूद के सामने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद बयान की कि अल्लाह तो वो है जो मौत और हयात देता है, उसने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है। उसने एक शख्स जिसको कैद में सजाए मौत थी उसको छोड़ दिया, और जिसको अदालत ने छोड़ दिया था उसको फांसी पर चढ़ा दिया। तो कुरान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में फरमाया, हज़रत इब्राहीम ने नमरूद से कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज निकालता है, मशरिक़ से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो फिर तू इसके उल्ट कर दे जी, मगरिब से सूरज निकाल दे और मशरिक़ की तरफ उसको गुरूब कर दे जी। तो फ़बोहितल लज़ी कफ़र, कुरान क्या कहता है कि नमरूद मबहूत हो गया। उसके बाद इसी तीसरे रकू में कुरान ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया जी। बैतुल मुक़द्दस के ऊपर बहुत से लोगों ने जो है वो कब्ज़ा किया है, और बैतुल मुक़द्दस की में बहुत से लोगों ने बर्बादियाँ और वीरानियाँ भी की हैं जी। उनमें एक बख्त नसर बादशाह गुजरा था, उसने बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी थी और बैतुल मुक़द्दस की जो बस्ती थी, शहर था, उसको वीरान कर दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बैतुल मुक़द्दस पर गुज़र हुआ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल मुक़द्दस शहर की वीरानी को देखा तो आप परेशान भी हुए
और साथ ही दिल में ख्याल आया कि अब ये कैसे शहर आबाद हो सकता है, ये अल्लाह का घर कैसे आबाद होगा जी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये इसी फिक्र में बैठे थे और आप उस वक़्त, कुरान कहता है कि एक गधे के ऊपर सवार थे और आपके पास कुछ खाना भी था जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ये साबित करने के लिए, दिखाने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे शहरों को आबाद करता है और कैसे शहरों को वीरान भी कर सकता है जी। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस वाक़या को तफसील के साथ बयान किया। हज़रत उज़ैर इस्लाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने आर्ज़ी मौत तारी कर दी जी। जिस जगह पर आप बैठे थे वो उसी जगह पर आपको मौत आ गई जी। और सुबह के वक़्त हज़रत उज़ैर इस्लाम बैठे और 100 साल के बाद हज़रत उज़ैर इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा किया जी। और 100 साल में अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस में एक नेक सीरत और रहम दिल बादशाह भेजा, जिसने बैतुल मुक़द्दस को दोबारा तामीर किया, अल्लाह के घर को दोबारा तामीर किया, इस शहर को दोबारा आबाद किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वो जवाब देने के लिए कि अल्लाह कैसे मुर्दों को जिंदा करता है और कैसे इस वीरान शहर को दोबारा आबाद करता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा किया तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा कि कितने दिन तुम सोए रहे। कहा कि 1 दिन या 1 से भी कुछ कम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि अपने गधे को देखो जी। वो गधा उस वक़्त उसकी सिर्फ और हड्डियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सामने, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने वो जहर की वो हड्डियाँ गल सड़ गई थी, बाकी उसका गोश्त पोस्ट गल सड़ गया था, सिर्फ हड्डियाँ बाकी थी जी। खाने को देखो जी, खाने का नाम और निशान नहीं था जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक वाक़या जिक्र किया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि इलाहुल आलमीन तू कैसे जिंदा करता है मुर्दा को जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम 4 परिंदे लो जी। और वो 4 परिंदे कौन से थे? मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा। तुम इनको ज़िबा करो और इनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े और इनको आपस में खल्त मिल्त कर दो जी, इनको मिला दो और मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दो जी। और फिर उनको बुलाओ मेरे हुक्म के मुताबिक जी, अल्लाह के नाम पर उनको पुकारो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको पुकारा तो वो गोश्त जो था जी, वो जो छोटी छोटी गोश्त की बोटियां थीं, वो परिंदों की सूरत में दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमूदार हुई जी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान को मजबूत करने की खातिर ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये फरमाइश की थी। चौथा रकू, उसमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत बयान की गई जी। कुरान ने क्या कहा कि अगर तुम अल्लाह की राह में एक दाना खर्च करते हो तो ये उस तरीके से है जिस तरीके से तुम एक दाना ज़मीन में डालते हो, उससे क्या है कि 7 शाखें निकलती हैं और हर शाख के ऊपर 100-100 दाने हैं जी। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये इससे भी बड़ा इनाम अता करता है। ये आयत असल में हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान के बारे में नाज़िल हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर 1000 ऊँट अल्लाह की राह में सदका किया। हज़रत अब्दुर्रहमान ने 4000 दिरहम अल्लाह की बारगाह में सदका किया जी। और फिर उसके बाद साथ ही सदक़ात देने के आदाब भी जिक्र कर दिए जी कि तुम अपने सदक़ात को ज़ाया भी मत करो। ज़ाया कैसे होते हैं? एक तो रियाकारी के ज़रिए से, दूसरा जिसको सदका दिया है उसको ईज़ा मत पहुँचाओ, उसके ऊपर एहसान मत करो जी। एहसान और ईज़ा के ज़रिए से और रियाकारी के ज़रिए से अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो जी। 5वां रकू भी, उसमें भी तकरीबन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात, सदक़ात की फजीलत को बयान किया जी और उश्र को भी बयान किया जी कि जो तुम ज़मीन से उठाते हो उसमें भी अल्लाह का हिस्सा है और अल्लाह का हिस्सा ये है कि तुम गरीबों के ऊपर खर्च करो जी। चूँकि इंसान के पास जब दौलत आ जाती है जी तो दौलत में से गरीबों को और अल्लाह की राह में इंसान खर्च करने से कतराता है और वो इंसान को जो रोकने वाला कौन है? वो शैतान है। साथ ही जिक्र कर दिया अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें ज़रूर कहेगा कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुम फ़कीर हो जाओगे, तुम कंगाल हो जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ भी इशारा किया।
उसके बाद साथ साथ अल्लाह ताला ने फुकरा की फजीलत भी बयान कर दी जी। मदीना तैयबा में एक जमात थी जिसको अस्हाब सुफ़ा बोला जाता है। अस्हाब सुफ़ा वो थे जिनका घर भी नहीं था। अस्हाब सुफ़ा वो थे जिनकी अक्सर की बीवियां भी नहीं थीं, जिनके पास कुछ नहीं था जी। इनका काम क्या था? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी करते और आपसे हर वक्त तालीम और तरबियत भी हासिल करते रहते थे। अस्हाब सुफ़ा के सबसे बड़े नकीब और इंचार्ज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यही वजह है कि हज़रत अबू हुरैरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते थे और तमाम सहाबा में से सबसे ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा को हदीसें याद थी जी। किसी ने हज़रत अबू हुरैरा से ये कहा कि अबू हुरैरा तुम्हें किस तरीके से हदीसें याद हो गई? हज़रत अबू हुरैरा ने जवाब दिया कि सहाबा, तुम में से जो मुहाजिर हैं और जो अंसार हैं जी, अंसार खेती बाड़ी की तरफ चले जाते हैं जी और मुहाजिर अपने कारोबार में मगन हो जाते हैं, मगर हम रसूलुल्लाह की बारगाह में रहते हैं और आपके फरमूदात को लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। छठे रकू में भी सदका की फजीलत को बयान किया। कहा कि तुम अल्लाह की रज़ा की खातिर खुफिया सदका दो या एलानिया सदका दो जी, लोगों को बतला कर दो, ये अल्लाह की बारगाह में दोनों मकबूल है, लेकिन रियाकारी का उसमें। और साथ सदका के बाद सूद का जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को भी हराम कर दिया। और हमारे मुआशरे में जो बेबरकती की एक वजह है वो है कि हमारे तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो सूदी मामलात हैं जी। सूदी मामलात से बचना चाहिए जी। सातवें रकू में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अहम जो है वो कानून जो सोसाइटी के लिए, निज़ाम अदल के लिए, निज़ाम क़ज़ा के लिए, आम मामलात के लिए वो ज़रूरी है, वो तो है जी कि तुम भी कोई भी लेन देन करो जी, किसी को कर्ज दो जी, किसी से कोई, तो फिर क्या कुरान ने कहा क्या कि उसको लिख लो जी। सिर्फ लिखने पर भी कुरान ने इक्तफा नहीं किया कि एक शख्स ने किसी को कर्ज दिया, किसी के साथ कोई मुआहदा किया, वो लिख लो। लिखने पर भी कुरान ने इक्तफा नहीं किया। फरमाया कि इस लिखत के ऊपर, इस किताबत के ऊपर, इस मुआहदा के ऊपर गवाह भी बना लो जी। और गवाह कौन, कितने होने चाहिए? फरमाया 2 आदिल शख्स होने चाहिए जी। फरमाया कि अगर 2 आदिल शख्स, 2 मर्द नहीं है तो 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही भी काबिल कबूल है जी। उसके बाद सूरह बकरा का जो इख्तिताम है अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद से और अपनी तारीफ से किया जी। और सूरत बकरा के इख्तिताम में कुरान ने ईमान मुफस्सल को बयान किया है जी। क्या फरमाया? आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही जी, कि ईमान लाओ अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, रसूलों पर और मलाइका पर जी। इस तरीके से ये सूरत बकरा जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है जी, उसका इख्तिताम हुआ जी। तीसरे पारा में आले इमरान सूरत का आगाज होता है जी। आले इमरान सूरत मदनी है, मदीना में ये नाजिल हुई है जी। इसमें 200 आयात हैं जी और 20 रकू हैं जी। आले इमरान का आगाज अलिफ लाम मीम से होता है, ये हरूफ मुक़त्ताअत हैं जी। उसके बाद इस पूरी आले इमरान में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं जी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को जिक्र किया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को जिक्र किया, दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात को जिक्र किया। ये सब का सब एक ख़ास तनाज़ुर में वो है वफ़द नजरान जी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ रहे थे कि नजरान का एक वफ़द आया। नजरान एक इलाके का नाम है, वहाँ के ईसाई आए जिनमें 60 लोग शामिल थे, 14 इनके सरदार थे। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए आए जी, और इनका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमा भी हुआ जी। और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए इस वजह से थे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल साबित करने की बजाय खुद खुदा जो है वो साबित करना चाहते थे। बहुत सी इसकी डिटेल और तफसील है जी, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसको बयान किया है जी। और साथ ही इस सूरह आला इमरान के पहले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने
जो आयात है उसकी भी अक़साम ज़िक्र कर दी कि कुछ आयात मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं। मुहकम आयत जो है वो है जिसका मफ़हूम, जिसका माना, जिसकी तफ़हीम जो है आम हर शख्स के लिए वो उसको समझ सकता है। लेकिन मुतशाबे वो आयात हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के पास है जी। और कुरान ने ये भी जिक्र किया, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रासिख हैं वो भी इन आयात का मफ़हूम जान सकते हैं जी। 10वें रकू का आगाज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम कि काफिर जितना सदका अल्लाह की राह में खर्च करते हैं जी, जितना माल खर्च करते हैं जी, उनका ये माल अल्लाह की बारगाह में मरदूद है, इस वजह से कि वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं ले आते जी। उसके बाद साथ साथ ही आले फ़िरौन का भी कुछ अल्लाह यहाँ पर इख्तिसार के साथ जिक्र किया। उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बदर के बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को दावत दी थी। चूँकि बदर में मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को दावत दी और क्या कहा कि एक दिन जो है ये दीन जो है वो गालिब आ जाएगा जी। उसमें कहा कि एक दिन दीन गालिब आ जाएगा, लिहाजा तुम्हारी इसमें भलाई यही है कि तुम इस दीन को कबूल कर लो जी। और साथ आगे फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे उम्दा दीन जो है, बेहतरीन दीन वो दीन इस्लाम है जी। 11वें रकू में कुरान के 3 पारे के 11वें रकू में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की एक बहुत बड़ी बीमारी और एक बहुत बड़ी उनके अंदर जो आदत थी उसको बयान किया। वो क्या था कि बनी इसराइल की कौम ने नबियों को न सिर्फ तकलीफ़ दी, न ज़ुबानी तकलीफ़ दी और न सिर्फ हाथ के ज़रिए से तकलीफ़ दी, बल्कि बनी इसराइल की कौम ने नबियों को कत्ल भी किया है जी। एक ही दिन में, एक ही घड़ी में 47, एक रवायत ये भी है कि 47 नबियों को कत्ल किया। सिर्फ वो नबियों को कत्ल नहीं करते थे जी, बल्कि उस वक़्त के जो आबिद थे, उलमा थे, उनको भी उन्होंने कत्ल किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा यहूद के बैतुल मदरास तशरीफ़ ले गए जी। वहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों ने पूछा कि आपका दीन क्या है जी। तो आपने क्या फरमाया, मिल्लत इब्राहीम, मेरा दीन तो इब्राहीम का दीन है जी। तो चूँकि यहूद जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हनी तौर पर मुखालिफ थे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने उनको दीन की दावत दी जी। इसी रकू में अल्लाह तबारक व तआला के इक़्तिदार आला को भी बयान किया। फरमाया क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ, अल्लाह ही है जो लोगों को मुल्क अता करता भी है और छीन भी सकता है, वो इज़्ज़त भी देता है और ज़िल्लत भी देता है। इसमें इक़्तिदार आला जो है इस्लाम में कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर जो बंदे हैं वो अल्लाह के नायब हैं, अल्लाह के खलीफा हैं और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उन्होंने इस ज़मीन पर निज़ाम सल्तनत को चलाना है जी। 12वें रकू में का आगाज़ कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊन से होता है जी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि चूँकि मुश्रिकीन जो थे वो बुतों की इबादत करते थे और वो कहते थे कि हम इस वजह से बुतों की इबादत करते हैं कि ये अल्लाह के करीब करते हैं जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो फिर फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम, कि तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करो, तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा जी। उसके बाद 12वें रकू में चूँकि आपको पहले बयान किया है कि वफ़द नजरान का जो वफ़द आया था वो ईसाई थे, उस वाक़या को डिटेल तफसील के साथ बयान किया गया। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान, इमरान की बीवी ने, और इमरान की बीवी का नाम हज़रत हन्ना था जी, और हज़रत हन्ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा थी। हज़रत हन्ना ने ये अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की और मन्नत मांगी कि इलाहुल आलमीन मुझे बेटा अता कर और उस बेटे को मैं तेरे घर में वक्फ कर दूंगा जी, यानी बैतुल मुक़द्दस की वो खिदमत करेगा जी,
अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेक बंदी हज़रत हन्ना अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा की बजाय उनको बेटी से नवाजा, जिनका नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम औरत थी, वो किस तरीके से बैतुल मुक़द्दस की खिदमत कर सकती थी, वो किस तरीके से रह सकती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जो मरियम थी, चूँकि उस वक़्त हज़रत मरियम के वालिद गिरामी हज़रत इमरान फौत हो चुके थे जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम की परवरिश का जो ज़िम्मा है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगाया जी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो हज़रत हन्ना की बहन और हज़रत मरियम की खाला थी जी। तो हज़रत ज़करिया की भी औलाद नहीं थी जी। तो जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला तो हज़रत हन्ना को ये औलाद अता कर सकता है, तो मुझे क्यों नहीं। उन्होंने भी दुआ मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 100 साल की उम्र में, एक रवायत में ये भी लिखा है कि हज़रत जो ज़करिया अलैहिस्सलाम थे वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनसे औलाद पैदा होने की उम्मीद ही न थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गोद को आबाद किया। और कुरान क्या कहता है, अन युबश्शिरक बियहया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये बिशारत दी कि हम तुम्हें यहया अता करेंगे। यहया हज़रत ज़करिया के बेटे थे। उसके बाद जो 13वां रकू है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेक बंदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान किया, उनकी तहारत और पाकीज़गी को बयान किया फ़रिश्तों की ज़ुबान में। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। पहला फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें चुन लिया, और क्या कहा कि तुम तमाम आलमीन की जो औरतें हैं सबसे ज़्यादा पाकीज़गी वाला और तहारत वाला मकाम आपको अता किया है जी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस दूसरे कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उसको भी इस वाक़या में बयान किया जी। फरमाया कि बेकालिमतिन मिन हुस्मुल मसीह, कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से कि आपको ईसा अलैहिस्सलाम अता किया और बग़ैर बाप के जी। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा की, या आलमीन मुझसे कैसे बेटा पैदा होगा जी, कैसे मेरी औलाद होगी, जबकि वलम यमससनी बशर, मुझे तो किसी बशर ने हाथ तक भी नहीं लगाया जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जी। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रुकू में ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मोजज़ात का भी जिक्र किया जी, कि कौन से मोजज़ात अता किए। पहला मोजज़ा ये था कि मिट्टी से परिंदे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा कर लेते थे, मिट्टी के बुत बनाकर ईसा अलैहिस्सलाम उसमें अल्लाह के हुक्म से रूह फूंक देते थे, वो परिंदे बन जाते थे। दूसरा क्या है कि मादरजात अंधे जो थे उनको ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बिनाई अता कर देते, उनको नज़र अता कर देते। तीसरा क्या है कि कोढ़ की मर्ज वाले, उस जमाने में ये मौत बहुत बड़ी मर्ज थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम जिस शख्स के ऊपर भी अपना हाथ फेरते अल्लाह के हुक्म से वो सेहतयाब होता था। चौथा क्या है कि मुर्दों को जिंदा करते थे जी। ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात अता किए। इसी रुकू में ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का भी जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे उनका भी जिक्र किया जी। 14वें रुकू में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और ईसाइयों को गोया के वफ़द नजरान जो था उनको जवाब दिया गया जी। कौन सा, कि वो ये कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं जी, इसको भी रद्द कर दिया गया। दूसरा उनका ये अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम तो कत्ल कर दिए गए हैं जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िऊका जी, कि हमने उनको आर्दी उनको मौत भी देंगे और उनको अपने पास उठाया भी। ये उस बात की तरफ इशारा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुनिया में मबूस किया जाएगा और फिर उन पर वो तभी मौत आएगी जी। और फिर फरमाया कि इन्न मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम। उन ईसाइयों ने ये भी कहा था कि ईसा की तो कोई मिसाल भी नहीं है जी,
तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस तरीके से अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ और बाप के पैदा कर सकता है, उसी तरीके से ईसा इस्लाम को भी बग़ैर बाप के पैदा कर सकता है जी। नजरान का जब वफद आया तो उन्होंने मुबाहिला की दावत दी थी। मुबाहिला ये होता है कि तुम भी अपने घर वालों को लेकर आओ जी, हम भी आ जाते हैं अपने घर वालों के समय, और अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करेंगे कि जो शख्स झूठा है उसके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो और वहीं पर उसको मौत आ जाए या वो ख्वार हो जाए, जलील हो जाए जी। ये मुबाहिला था जी। तो कुरान ने इसको बयान किया, फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान आपने इन ईसाइयों के इस मुबाहिला को, इस चैलेंज को कबूल किया। आप घर में गए, उस वक़्त हज़रत हसन थे, हज़रत हुसैन थे, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली थे। आपने इनको साथ लिया और साथ लेकर आप ईसाइयों के पास आ गए जी कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, सच्चा नबी हूँ, मैं मुबाहिला करने के लिए तुमसे तैयार हूँ जी। तो ईसाइयों के इस वफद में जो सबसे बड़ा उनका आलिम था जी, उसने मशवरा दिया कि ये अल्लाह का नबी है, ये सच्चे नबी हैं, और अगर तुमने इनके साथ मुबाहिला किया तो तुम मुबाहला में हार जाओगे और ये नबी जो है बिल्कुल सही सलामत रहेगा, इसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और तुम ख्वार और जलील हो जाओगे, तुम पर मौत वाक़या हो जाएगी, लिहाजा मुबाहिला ना करेंगे। उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद ने 15वें पारे के आगाज़ में एक बहुत बड़ी अहम अहले किताब को दावत दी जी, यानी ईसाइयों को, यहूदियों को दावत दी जी। कहा कि तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना, कि अहले किताब हम उस पर तो एक नुक्ते पर जमा हो जाएं, मुसलमान, यहूदी और ईसाई, कि जो नुक्ता जो है, जो कलमा जो है हमारे और तुम्हारे दिमाग मुश्तरक है जी, वो क्या है कि अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक है। चलो, हमारा इस्लाम का दूसरे अदियान के साथ नबी और रसूल पर इख्तलाफ तो है, लेकिन तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह की ज़ात एक है जी, वहदहू ला शरीक है, उसकी इबादत करनी चाहिए, और हमारे अकीदे में भी यही है जी। तो लिहाजा इस कलमे के ऊपर तो हमें जमा होना चाहिए। लेकिन वो यहूद और नसारा इस जो कुरान की ये दावत थी, इसको भी उन्होंने ठुकरा दिया था जी। उसके बाद कुरान ने वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब, चूँकि मुसलमानों के यहूदियों के साथ भी तल्लुकात थे जी, मुशरिकीन मक्का के साथ भी तल्लुकात थे जी। तो हज़रत मुआज़, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कोशिश कर रहे थे, यहूद इनके साथ मुसलसल राब्ते में रहते थे जी, और उन यहूद की ख्वाहिश थी कि ये लोग दोबारा जो है वो यहूदी बन जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस उनके मज़म्मत को, उनके बुरे फ़ेल को इस आयत में इशारतन बयान किया जी। दूसरा, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, 16वें रकू का आगाज़ किया जी कि अहले किताब का एक गिरोह, उन्होंने एक मनसूबा बनाया, कुरान ने उसको भी बयान कर दिया जी। वो मनसूबा क्या था कि खैबर के यहूदियों ने ये एक मनसूबा बनाया कि हम 12 लोग रसूलुल्लाह की बारगाह में जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेंगे और कुछ दिनों के बाद फिर इस्लाम को जो है छोड़ देंगे जी, गोया कि वो मुर्तद हो जाएंगे जी, और कहेंगे कि ये दीन तो ऐसा दीन है जी जिससे लोग जो है वो, जिस लोग को दीन को कबूल नहीं कर रहे और लोग छोड़कर वापस जा रहे हैं जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के इस जो बुरा इरादा था उसको इस रुकू में बयान कर दिया जी। उसके बाद चूंकि यहूद का तज़किरा था, यहूद के तज़किरे के ज़िमन में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद की बीमारियों को भी जिक्र किया कि यहूद के अंदर कौन सी बीमारी पाई जाती है जी। इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला, कि यहूद थोड़ी कीमत के एवज़, चंद टकों के एवज़ वो अल्लाह की आयात को बेचते हैं जी, अल्लाह के अहकाम में तब्दील करते हैं जी। और आगे क्या कहा कि वइन्न मिनहुम लफ़रीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिल किताब, जो अपनी ज़ुबानों के ज़रिए से अल्लाह की किताब को, जो अल्लाह के नबी पर नाजिल हो गई थी, उनमें वो रद्द बदल करते हैं और अपनी सोच के मुताबिक उन अहकाम में तब्दील करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद का 30 पारे का आखिरी रकू जो है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने
अम्बिया का तज़किरा किया जी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरफ़ा में अम्बिया और रसूल की जमात से ये वादा लिया कि मैं तुम्हें नबूवत भी अता करूँगा, तुम्हें दीन भी अता करूँगा, लेकिन तुम्हारे दरमियान अगर मेरा रसूल आ जाए, मेरा ख़ास नबी आ जाए, तो फिर क्या है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुमने उस पर ईमान भी ले आना है और उसकी मदद भी करनी है। गोया कि ये भी इस्लाम के इस अकीदा की तरफ एक इशारा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में दोबारा नाजिल होंगे, दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, तो वो उम्मत मुहम्मदी पर वो ईमान रखेंगे और शरीयत मुहम्मदी को की तरवीज के लिए ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो काविश करेंगे जी। तो इसके साथ 17वें रकू का जो इख्तिताम है वो 2 गिरोहों के साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मोमिनीन का जिक्र किया और उसके बाद काफिरों का जिक्र किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कलिमात हक्का पर और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात पर अमल करने की कोशिश हमें करनी चाहिए और उस पर कारबंद भी रहना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।